आप लोगों को बता दें, ट्रंप ने कल दावा किया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंप्लीटली कंट्रोल है। इस दावे को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और कह दिया ईरान ने कि दावे हकीकत नहीं बदलते। साथ ही ईरान ने यह भी कहा शांति प्रयासों में अब तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है, यानी स्थिति पहले जैसी है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। होर्मुज में सप्लाई को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है, जिसका इंपैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देख भी रहे। 88 पर अभी भी ब्रेंट खड़ा हुआ है। बातचीत शुरू करेंगे गोल्ड सिल्वर से। एक बार घरेलू बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं क्या कुछ प्राइसेस चल रहा है गोल्ड सिल्वर का। उसके बाद रविंद्र सर से राय लेंगे कि क्या कुछ रणनीति बनाकर चलने की जरूरत है। स्क्रीन पर देख सकते हैं प्राइसेस है। गोल्ड की बात की जाए हल्का करेक्ट हुआ है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अभी भी बना हुआ है। 1,54,565 का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर $4463 पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो 2,36,500 का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर $65 के ऊपर चांदी अभी भी बनी हुई है। रविंद्र राव सर, आपसे शुरुआत करूंगा। पूरे मार्केट पर आपका क्या नजरिया है, स्पेशली गोल्ड सिल्वर को लेकर कैसे देख रहे हैं सर? क्या यहां से एक बड़ी रैली की तैयारी हो रही है, बॉटम बन चुका है, या यहां से और प्राइसेस पर प्रेशर दिखेगा और करेक्ट हो सकते हैं? ट्रेडर्स को क्या करना है अभी गोल्ड सिल्वर में, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है? नमस्कार ब्रिज जी। देखिए, मैं अपना जो व्यू है उसे दो पार्ट में बांटना चाहूंगा। एक तो जो पोजिशनल व्यू है, अगर पोजिशनल व्यू देखें तो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि गोल्ड एक ब्रेकआउट के तरफ है और एक फॉलिंग वेज है फॉर्मेशन इंटरनेशनल गोल्ड में, और वो ब्रेकआउट हो चुका है। हमने ये भी कहा था कि 4,380 4,400 तक का एक लेवल आएगा जहां पे हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखेंगे, और वही हो रहा है ना। लॉजिक वॉश की 4,380 से हमने ब्रेकडाउन देखा था इसमें, और अभी वो उसको फिर से रीटेस्ट कर रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम इसे पोलैरिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करके वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अभी वहां पे सस्टेन कर रहा है प्राइजेस। तो अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लाइक पोजिशनल व्यू अगर मैं बताऊं, तो मेरे हिसाब से ये वीक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, लाइक टुडे एंड टुमारो। कल का जो क्लोजिंग होगा, वीकली क्लोजिंग, अगर ये समझिए 4,380 4,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, तो आई थिंक इसका जो ब्रेकआउट है, वेज ब्रेकआउट, वो कंफर्म हो जाएगा। और मैं नॉर्मली कंफर्मेशन के ऊपर जाता हूँ, आई डोंट गो जस्ट बाय ब्रेकआउट। तो कंफर्मेशन अगर आ जाता है इसका, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो $4,700 तक जा सकते हैं फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। रीजन बीइंग, अगर फंडामेंटल रीजन देखें तो जो लेबर रिपोर्ट है यूएस का वो खराब आया। इन्फ्लेशन डेटा अगर देखें तो इन्फ्लेशन आई वुड से कि अगर लास्ट 3 महीने का देखें, मई में 4.2% था, जून में इट वेंट डाउन टू 3.5%, और कल जो डेटा है वो 3.4% है। तो इन्फ्लेशन एक्चुअली घट के आ रहा है, विच इज पॉजिटिव, क्योंकि जो फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक का जो एक्सपेक्टेशन है वो घटते जा रहा है। जब भी हमने अगस्त शुरू किया था, तभी सितंबर हाइक का जो प्रोबेबिलिटी था दैट वाज क्लोज टू 60-65%, जो अभी घट के हो गया 40%। तो सितंबर में भी अभी रेट हाइक का चांसेस जो है थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन हमारा एक और डेटा आना है फॉर सितंबर, यूएसए लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन का। तो इट विल बी लिटिल अर्ली, बट एज ऑफ नाउ जो तलवार लटक रही थी सर पे, आई थिंक वो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा फेड आउट हो गया है। और मुझे लग रहा है कि बुलिश स्टैंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। दिस इज फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आप मुझे एकदम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से और एकदम शॉर्ट टर्म के हिसाब से पूछे, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 4,360 4,350 का लेवल एक बार हमें दिख सकता है, जो कि एक अच्छा बाइंग लेवल होगा। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में मेरे हिसाब से 1,53,000 के आसपास जो बड़ा गोल्ड है वो एक बार पॉसिबल है कि वहां पे एक बार आ सकता है। वो अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरे हिसाब से वेरी नियर टर्म थोड़ा सा करेक्टिव मूव पॉसिबल है, लेकिन ये वीक का जैसे मैंने बताया कि कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, तो फिर मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक से फिर से अप मूव शुरू हो जाएगा। आज पीपीआई डेटा है, उसे क्लोजली वॉच कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा तो घट के आया है थोड़ा सा। पीपीआई विल बी इंपॉर्टेंट। अगर पीपीआई में थोड़ा भी सरप्राइज आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा गहरा सकता है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे थोड़ा सा वीकनेस, एटलीस्ट टिल पीपीआई डेटा। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चेक फॉर द लेवल्स। अगर 4,400 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गया, तो मेरे हिसाब से जो वेज ब्रेकआउट है, लॉन्ग टर्म वेज ब्रेकआउट है, उसका कंफर्मेशन आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये सर की राय है गोल्ड को लेकर। जो जो फंडामेंटल्स बताए सर ने,
जो जो लेवल्स आप लोगों को समझाए तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए। वरुण सर, एक बार गोल्ड का चार्ट देखिए, कैसे देख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी हो आपके अकॉर्डिंग? कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा हो तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा प्लीज सर। ब्रिज जी, वेरी गुड मॉर्निंग हमारे सभी पैनलिस्ट और हमारे व्यूअर्स को। ब्रिज जी, आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर आप देखेंगे गोल्ड में काफी बढ़िया ब्रेकआउट आया, और अगर हम देखेंगे टेक्निकली इंटरनेशनल चार्ट में तो करीबन 3950 से लेके 4050 में एक बड़ी कंसोलिडेशन हुई थी, और प्रीवियसली आप देखेंगे तो वही जोन से करीबन 5500 तक के लेवल डॉलर टर्म्स में बने थे। अब एग्जैक्टली वहीं पे एक अच्छा बेस बना है और वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। अब जैसे देखेंगे तो 4550 4470 के जोन में लास्ट टाइम एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद एक ब्रेकडाउन मिला था और हमने 3950 के लेवल देखे थे। अब वो रेजिस्टेंस है, वो जो एक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दूसरी तरफ आप डेली चार्ट्स पर भी देखेंगे तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस थी वो नेगेटिवली क्रॉस ओवर हुई थी। अब यहाँ से ब्रेकआउट आया और शार्प रैली आई है, विच मीन्स अब देखें तो थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन चल सकता है, हल्का सा प्राइस वाइज करेक्शन भी आ सकता है, बट करीबन 1,51,500 1,51,000 वुड बी अ वेरी गुड जोन टू एंटर। और ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन सकता है। ऊपरी स्तर पर करीबन 1,55,000 से लेकर 1,56,000 का एक एमसीएक्स गोल्ड पर अगर बात करें तो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर वो पार करता है तो करीबन 1,63,000 तक गोल्ड जा सकता है, बट हाल फिलहाल ऐसा कोई चांस मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्राइस वाइज करेक्शन गोल्ड के अंदर आ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे सिल्वर पर काफी बढ़िया ब्रेकआउट है, और करीबन आप देखेंगे तो गोल्ड से ज्यादा गिरावट भी हो चुकी थी, वहां पर ऑलमोस्ट 50% से ऊपर अगर ऊपरी स्तरों से बात करें। और यहाँ से जाकर अगर आप मुंह देखेंगे करीबन $55 से लेके $60-61 का एक बड़ा रेंज था, वो रेंज ब्रेकआउट मिला है और एक अच्छा मोमेंटम भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सिल्वर में अभी भी मुझे यहाँ पर अगर जैसे $66 6650 का डॉलर जैसे लेवल निकालता है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है करीबन $70-71 के तर्ज पर। और वहां पर भी आप देखेंगे तो पिछले अगर कंसोलिडेशन देखें करीबन 70 से लेकर $73 में काफी बड़ी कंसोलिडेशन हुई थी, वो कंसोलिडेशन अब एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। तो वहां पर सिल्वर में मुझे एमसीएक्स पर देखेंगे तो करीबन हमारा जो एक ब्रेकआउट था 2,27,000 के ऊपर, उसके बाद जो टारगेट थे करीबन 2,40,000 वो तो आ चुके हैं, वहां से एक रिजेक्शन आया है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्टॉप लॉस आपका करीबन 2,32,000 के अराउंड होना चाहिए। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है करीबन 2,42,000 और 2,54,000। सिल्वर पर थोड़ा सा हमारा एक बुलिश व्यू ज्यादा है, यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है करीबन $70 तक नहीं दिख रहा, तो करीबन 2,55,000 तक के टारगेट सिल्वर में बन सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। ठीक है सर, यहां पर सिल्वर को लेकर बुलिश है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। शॉर्ट टर्म में 2,52,000 तक का भी टारगेट दिखाई दे सकता है सिल्वर में, तो सिल्वर को आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। रविंद्र कुमार सर, आपका क्या नजरिया गोल्ड सिल्वर को लेकर? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई अगर टॉप पिक में आपकी तरफ से रिकमेंडेशन हो, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिए सर। देखिए, अभी अगर चार्ट्स में देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिजेक्शन हो रही है हायर लेवल से, और एक करेक्शन की उम्मीद यहाँ से बनती हुई दिख रही है। तो आज के जो हमारा व्यू बन के नजर आ रहा है वो सेलिंग साइड का ही आ रहा है। तो यहाँ पे गोल्ड मिनी को शॉर्ट करा सकते हैं 1,53,800 से 700 रेंज में, 1,52,000 के आसपास के टारगेट के लिए जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस 1,54,500 से ऊपर रखना चाहिए। और आज इवनिंग में पीपीआई डेटा भी आना है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आने हैं, तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे गोल्ड के लिए नेक्स्ट क्या डायरेक्शन हो सकती है। अभी के लिए अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी 100 के ऊपर वापस से मूव करना स्टार्ट हो गया, तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सर का व्यू है। रविंद्र राव सर, एक बार सिल्वर को देखिए, क्या यहाँ से $70 का लेवल दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारा थंबनेल भी यही है कि सिल्वर $70 तक जा रहा है क्या यहाँ से? प्लीज देखिए, जरा बताइए सर। बिल्कुल ब्रिज जी, मुझे लगता है कि एक $67-68 का रेजिस्टेंस है इसमें। जो नीचे से जो बेस फॉर्मेशन हुआ है उसका जो टारगेट आ रहा था वो करीब 67-68 के आसपास था, उसके पास में आ चुका है मार्केट। आई थिंक अगर ये निकल जाता है तो सिमिलर टू गोल्ड इसमें भी एक वेज फॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। अगर ये 67-68 अगर निकल जाता है तो अगर से मैं $1-2 का बफर लेता हूं, जैसे आपका लेवल 70 है, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि इसमें फिर से एक बुलिश मोमेंटम शुरू होगा। और आई थिंक 70 इज वेरी कंजर्वेटिव टारगेट। मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से हम $77-80 तक भी देख सकते हैं, क्योंकि जो इसमें बेस फॉर्मेशन होना था वो हो चुका है। और अगर 68 निकल जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है सिल्वर में।
और अगर अगर जैसे गोल्ड में थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव लग रहा है, पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर में भी एक करेक्टिव मूव आ सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स $63-62, जो कि एक अच्छी बाइंग जोन होगी। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में जो बड़ा सिल्वर है वो आई थिंक 2,34,000 से 2,32,000 का जो रेंज है वहां पे इसे बाई करना चाहिए। 2,30,000 के जो लेवल है वो काफी अच्छा सपोर्ट है, इसमें अभी वो बेस बन चुका है। उसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में एक बार लगता है कि फिर से 2,38, 2,40 तक आ सकता है। बट जैसे मैंने बताया, जी वॉच आउट फॉर $68। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो देन वी आर सेट फॉर अ वेरी बिग मूव। रविंद्र राव सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा 10-20 सेकंड में, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आगे भी और भी चीजें डिस्कस करनी है। कन्हैया लाल जी का सवाल है आपके लिए है कि सर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इस लेवल पे? मेरा मेरा यही मैं कंटिन्यूली यही बोलता हूँ कि बाय तो कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग नहीं करना चाहिए मार्केट को। आप इसको सिस्टमेटिकली बाय करते रहिए। जैसे मैंने बताया, अभी रेजिस्टेंस पे है बड़ा सिल्वर, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे का प्राइस मिले तो वहां पे एक बार ले सकते हैं। बट टाइमिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहिए और एवरी डिप में खरीदारी कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई गोल्ड सिल्वर पर राय सर की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं।